हमने बड़ी मुश्किल से अकीदा तौहीद सेमिनार कर करके कौम में एक बेदारी पैदा की, लेकिन वो जब गाजी साहब की तहरीक चली और हम उधर मुतवज्जे हुए, बिल आकर वो बेदारी जो है वो यालाबारी की नजर हो गई। फिर हमने फिर नए सिरे से जिगर पिघलाया और फिर जेलों में भी बंद हुए, FIR भी कटी, जुबान बंदी, जिला बंदी, सारे अकाउंट बंद, शनाख्ती कार्ड सील, पासपोर्ट खत्म, यूरोप जाने पे पाबंदी, मदीना मुनव्वरा जाने पे पाबंदी। ये सब कुछ बर्दाश्त करके फिर हमने नए सिरे से काफिला चलाया। लेकिन अब फिर नजरियाती यालाबारी शुरू हो रही है कि जिसकी बेस पर लोगों को पता नहीं चल रहा कि जब बड़े इकट्ठे बैठते हैं तो फिर नीचे फर्क क्यों है। सोचने की बात है, जब दूसरों से दोस्ती तुम नहीं कर पा रहे तो जो तुमसे बड़े हैं उनकी तो बतरी की औला दोस्ती नहीं होनी चाहिए। जब अवाम को तुम्हें इतनी समझ आ गई है कि वो हमारे दुश्मन हैं, हमारी उनके पीछे नहीं होती, वो हमें मुशरिक कहते हैं। जब इमाम के अकीदा में मुक्तदी मुशरिक हो तो वो बेगैरत होगा जो उस इमाम के पीछे चिमटा रहे। सोचने की बात है। तो इस बुनियाद पर मैं अलल ऐलान कह रहा हूं, वो शेर है, तोहमत लगा के मां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को तो मर जाना चाहिए। मैं इसमें तो तब्दीली कर रहा हूं, फिक्रे रिजा से हटके जो दुश्मन से दाद ले। बेशक खा कोई भी हटे, वो छोटा हो या बड़ा हो, जो फिक्रे रिजा से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। बेशक हमारे जूते की नोक पर बेशक फिक्रे रिजा से हटके जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को तो मर जाना चाहिए। आला हजरत ने बड़ी मुश्किल से हक व बातिल के दरमियान फर्क किया था, और वो हुसामुल हरमैन किताब है जिसने फर्क किया था। आज उस किताब के बारे में भौंका जा रहा है और आला हजरत को माज़अल्लाह नंगी गालियां दी जा रही हैं। एक बंदे के अमल की वजह से ये सारा दरवाजा खुला, तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। फिक्रे रिजा हमारी रेड लाइन है। फैजाने रसा, फैजाने रसा, तालीमात आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जवानियां लुटाएंगे मसलक हक़ आले सुन्नत व जमात। ये जो मस्जिद बचाने का नारा है, इसकी जरूरत तभी है जब फिक्रे रिजा है। आला हजरत की तालीमात हैं। आज इतने ब्रायलर चूजे पैदा हो गए हैं, कहते हैं आला हजरत क्या, अहमद रजा कौन, हम होते हैं। मैं ऐसे सारे शर्क व गरब में ब्रायलर चूजों को जूते की नोक पे रखता हूं। खा कोई छोटा हो खा बड़ा हो, जो इमाम अहमद रजा की हुसैनुल हरमैन से टकराएगा वो हमसे वफा की तवक्को ना रखे। और इसमें ये बात जहन में रखें कि अहले सुन्नत के मसलक का तहफ्फुज जब आला हजरत ने किया, वो ये दौर था जब इस्तेमार पूरे पंजे गाड़ चुका था और फिरका वारियत, इब्ने अब्दुल वहाब और इस्माइल देलवी और ये सारी आगे गेम चल रही थी। तो उस वक्त हक व बातिल के दरमियान फैसला किया आला हजरत ने। ये कोई नया दीन नहीं था, ये किसी एक इमाम की तालीमात को फिक्रे रिजा नहीं कहा जाता, ये कुरान व सुन्नत की तशरीहात हैं। ये इमाम आजम अबू हनीफा की फकाहत है, ये इमाम बुखारी का सोज है, ये तहावी और इब्ने हम्माम की हिकमत है, ये रूमी, जामी, गजाली, अस्कलानी सबकी तालीमात का खुलासा है। चूंकि सीने पे हाथ रख के मैदान में वो मर्द कलंदर अकेला आ गया, तो फिर सबकी तालीमात को फिक्रे रजा कहा जाने लगा। जब एक जगह जलसा हो रहा हो
25 मुकर्रिर बदअकीदा लोगों के हों और एक दरमियान में हमारा हो, तो हमारे बंदे जो चंद सुनने गए होंगे उनकी क्या सूरत हाल होगी वहां पे, जब स्टेज उन लोगों का भरा हुआ है जो तुम्हारे आला हजरत के बारे में वो लफ्ज बोलते हैं जो कान सुन नहीं सकते, और जिनके नजदीक सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह कहने से निकाह टूट जाता है और तजदीद ईमान लाजिम है, और वहां एक हमारा घुस बैठे और कहे तुम भी सारे आ जाओ, तो वापस कैसे लौटेंगे आकर? कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी गद्दार के लौंडे से दवा लेते। अपनी आइडेंटिटी, अपना तशख्खुस जो सुफ़ा वाला है वो बरकरार रखो और उस पे कायम रहो।